हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। रामजस कॉलेज के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट रामजस कॉलेज की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको SFL एडमिशन 2021 का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 अलग अलग टैब मिल जाएंगे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है फ़ॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड उसके बारे में। पहले हम इनटेक कैपेसिटी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी कितनी सीट्स हैं। 1 ईयर पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हो। फ्रेंच लैंग्वेज में 125 सीट्स हैं, ठीक है जी, 2 सेक्शन है। जर्मन लैंग्वेज में 125 सीट्स हैं, स्पेनिश में और इटालियन में, चाइनीज़ में और जापानीज़ में, कोरियन में, ठीक है जी। तो ये इन लैंग्वेजेस में आप जो है सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। इसके बाद 1 ईयर पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, अगेन फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में, इटालियन में, चाइनीज़ में, जापानीज़ में और कोरियन में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैटेगरी वाइज रोस्टर विल बी फॉलोड एज़ पर द रूल, यानी कि जो जनरल OBC की जो भी रूल होता है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करा जाएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी वाला जो टैब है उसमें आप देख सकते हो कि जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं उसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 10+2 आपकी इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट मार्क्स ऑफ बेस्ट फॉर इंक्लूडिंग इंग्लिश विल बी कंसिडर, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन है वो 10+2 के मार्क्स के बेस पर होगा और बेस्ट फॉर काउंट होंगे इंक्लूडिंग इंग्लिश। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST OBC के लिए 45% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और 45% इंग्लिश इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी। और ग्रेजुएट्स इन ऑल डिसिप्लिन विल हैव अ पॉजिटिव वेटेज ऑफ 10%। जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको 10% का वेटेज मिलेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट में। और जो PG कर चुके हैं उनको 15% का वेटेज मिलेगा, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 ही है। इसके बाद है द मेरिट लिस्ट डज नॉट गारंटी एडमिशन टू एनी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई होने चाहिए, उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है। और एडमिशन आपका जो है मेरिट बेस्ड ही होता है। एप्लीकेशन मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन ओनली। फिलिंग मोर देन 1 फॉर्म विल मेक द एप्लीकेंट लायबल टू डिसक्वालीफाइड। तो एक ही फॉर्म आपको भरना है, तो केयरफुली आप अप्लाई करिएगा। इसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। फॉर डिप्लोमा कोर्सेज इटालियन, स्पेनिश, जर्मन एंड फ्रेंच। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज दैट इज सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट इन इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमांस डिपार्टमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन केस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ आउटसाइड स्टूडेंट, एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। बेसिकली अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, अब देखिए डिप्लोमा अगर आपको करना है इन लैंग्वेजेस में, तो इस लैंग्वेज में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। और अगर वो आपने DU से करा है तो आपको जो एडमिशन होगा मेरिट के थ्रू होगा। वहीं अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट करा है तो आपका जो एंट्रेंस देना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, अगर आपने DU से ही सर्टिफिकेट करा है लेकिन 1 साल का गैप आपका आ चुका है तो उस केस में भी आपको एंट्रेंस देना होगा, ठीक है जी। अच्छा, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दी जो भी एलिजिबिलिटी है। इसके बाद है आपका हेल्पलाइन नंबर है, टाइम टेबल यहाँ पर मेंशन है, नोटिस एंड सर्कुलर है, कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है। हम जो है फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस कितनी है इसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है आपकी, ठीक है। और द फीस, कोर्स फीस एंड एग्ज़ाम फीस फॉर डिप्लोमा कोर्स इन ऑल लैंग्वेज इज़ ऑफर्ड। तो अगर हम बात करें एडमिशन फ़ीस की पूरे साल की, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 17,000 रुपये फ़ीस है आपकी, और कुछ लैंग्वेजेस की 18,500 है, और उसके साथ आपकी ये 510 रुपये की एग्ज़ाम फ़ीस भी है। और वहीं डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो 17,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है प्लस 510, और ये कुछ इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन की 18,500 रुपये फ़ीस है प्लस 510 रुपये आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी, ठीक है जी। ये फ़ीस एक ही बार में आपको पे की जाती है। बाकी अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप आते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम की कैटेगरी में, तो 300 रुपये की एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस भी आपको देनी होगी। बाकी अगर आप डायरेक्ट एडमिशन वाले हो तो 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन आपकी फ़ीस है। अच्छा ठीक, फ़ीस की बात हो गई। अब बारी आती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, जिसमें आपका है फ़ोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो।
पास ऑन द फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट द एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड। तो ऑब्वियसली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगा जा रहा है। और कीप देम सेव ऑन डिवाइस लैपटॉप ऑन विच यू विल कैरी आउट द रजिस्ट्रेशन। यू विल नीड ऑल दिस स्कैन सेल्फ अटेस्टेड टू अपडेट दियर रजिस्ट्रेशन। यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सब डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10 की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, क्लास 12 की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, ठीक है, इशूड बाय द बोर्ड। अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मार्कशीट डाउनलोडेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। अगर आपके पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो जो CBSE या किसी भी बोर्ड से आपने पास आउट किया है उसकी मार्कशीट को प्रिंट लेके उसको सेल्फ अटेस्ट करके भी अपलोड कर सकते हो, जैसे DU फॉर्म में आप लोग करते हो। बाकी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट, यहाँ पे OBC का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। EWS का सर्टिफिकेट अगेन 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। लास्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैन बी अपलोडेड बट द लेटेस्ट सर्टिफिकेट इशूड विदिन 6 मंथ इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट विल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 6 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। अपलोड द सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है सर्टिफिकेट कोर्स है तो सर्टिफिकेट का आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू सबमिट ऑल द इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इन्फॉर्मेशन वंस फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी एडिटेड। तो सारी डिटेल आपको बिल्कुल केयरफुली प्रोवाइड करनी है और रजिस्टर आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी नोटिस एंड सर्कुलर का भी एक ऑप्शन है, उसमें बस बताया जा रहा है कि 24 अगस्त से 2 सितंबर तक इसके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और नीचे लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है जी। ये नोटिस एंड सर्कुलर वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको ये मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उसके रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं और इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज़ का रिजल्ट अभी बहुत से बच्चों का नहीं आया है, तो इसीलिए इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिवेट नहीं करा। बाकी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ का रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। बाकी उसके ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर का लिंक है, वहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टाइम टेबल का एक लिंक इन्होंने दिया है, ठीक है। टाइम टेबल कमिंग सून अभी नहीं आया है टाइम टेबल, तो वहाँ का भी जो टाइम टेबल होगा आपका लैंग्वेजेस का वो यहाँ पर अपडेट होगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप जाकर इन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिस्टर योगेश शर्मा, मिस्टर संतोष कुमार। और बाकी इंक्वायरी है आपकी तो मिस अलका मैम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।